Hello and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers। आज हम फिर से एक बार हमारे चौथे इंस्टॉलमेंट के साथ आपके सामने उपस्थित है, दोबारा एक बार लेने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। देखिए इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए ड्यू टू कोरोना, लेकिन फिर भी हम इस तरह के सेंटेंसेस लेंगे जो आपकी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तकरीबन ये अपना पार्ट 4 है और एक वन बाय वन वी आर गोना टेक द सेंटेंसेस। चलिए शुरू कर दे। सबसे पहले वाले सेंटेंस है, शी विल हैव टॉट इंग्लिश बाय इवनिंग। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, शी विल हैव टॉट इंग्लिश बाय इवनिंग। यहां पे मैं वॉइस चेंज करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि ये वॉइस जो कोई भी अपना है वो किस टाइप का है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जानते ही नहीं है कि वॉइस किस टाइप का है और वॉइस बनाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि इन द मिडल ऑफ दैट सेंटेंस दे गॉट स्टक। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो वॉइस का, तो सबसे पहले जान लीजिए कि कौन सा टेंस है, किस तरीके से उसे बनाना है, थोड़ा याद कर लीजिए। उसके बाद अगर सेंटेंस बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे शी विल हैव टॉट इंग्लिश बाय इवनिंग। यहाँ पे विल यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज दी गई है। उसके बाद हैव है और हैव के बाद हमें V3 का फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हमें दिया गया है। इट मीन्स दिस इज कंप्लीटली मॉडल ऑक्सिलरीज परफेक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप जानते हो कि इट इज एन एक्टिव वॉइस और हमें इस एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव वॉइस में करना है। और जब भी हम कभी भी कोई एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट को ही लेना है सेंटेंस के शुरुआत में। यहां पे ऑब्जेक्ट ढूंढना काफी आसान हो जाता है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और मॉडल ऑक्सिलरीज जो सादे वाले सेंटेंस रहते हैं उसमें ही कई बार दिक्कत आती है ऑब्जेक्ट ढूंढने में। बाकी ज्यादातर देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और इस तरह के सेंटेंस यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज परफेक्ट फॉर्म में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती ऑब्जेक्ट ढूंढने में। क्यों नहीं आती, तो मैं जरूर से आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे अपना V3 का फॉर्म कौन सा है, टॉट दिया गया है। सो टॉट के बाजू में जो वर्ड है या उसके बाद में जो वर्ड है वो वर्ड अपना क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। इजी टू फाइंड इट आउट। तो यहां पे देखिए, यहां पे अपना ऑब्जेक्ट क्या बनता है, इंग्लिश। तो पैसिव के शुरुआत में तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस के शुरुआत में क्या ले लेता हूं भाई, इंग्लिश ले लेता हूं जो मेरा ऑब्जेक्ट है। यस, ओके, सो आई हैव गॉन थ्रू इंग्लिश। तो सबसे पहले आ गया मेरा इंग्लिश। उसके बाद शी के साथ भी विल रहेगा, इंग्लिश के साथ भी विल ही जाएगा, तो विल बी ले लेंगे। ये मॉडल ऑक्सिलरीज परफेक्ट फॉर्म है, तो विल बी और हैव भी दोनों वर्ड वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये सेंटेंस दिखने में थोड़ा टफ वाले लगते हैं, लेकिन जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ये इतने टफ नहीं दिखने वाले। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद विल वैसा का वैसा, हैव भी वैसा का वैसा। मैं इसे पैसिव में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसी वजह से हैव के बाद मुझे एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा डालना है, BEEN बिन डालना ही है। यहाँ पे एक और अपनी दिक्कत सॉल्व हो जाती है। यहाँ V3 का फॉर्म पहले से ही दिया हुआ होता है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में हमें अगर V3 नहीं आता हो और वो सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरीज परफेक्ट फॉर्म में है, तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। जो भी V3 का फॉर्म है वही हमें बिन के बाद लिख देना है। तो TAUGH, तो इंग्लिश विल हैव बीन टॉट। जैसा ही V3 आएगा ऑब्वियसली ले लेंगे बाय, और बाय के बाद शी का क्या करेंगे, हम हर कर ही देंगे। ओके, अभी भी मेरे पास एक ऑड वर्ड या एक्स्ट्रा वर्ड्स है एंड दैट वर्ड इज बाय इवनिंग। बाय इवनिंग के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे एक्स्ट्रा वर्ड्स है, तो मैं उसको ऐसा का ऐसा ही सेंटेंस में लिखूंगा। तो बाय और बाय के बाद क्या आएगा, इवनिंग आएगा। अदर वर्ड्स मेरा वैसा का OW मेरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके, तो देख लीजिए सेंटेंस विल बी लाइक दिस कि इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय हर बाय इवनिंग। बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो जाती है कि सर यहाँ पे भी बाय हर, यहाँ पे भी बाय इवनिंग। नहीं, दोनों अलग है। ओके, ये वॉइस वाला बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, और ये बाय इवनिंग जो हमारे अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बाय 2 बार आता है, नो इश्यू विद दिस। ओके, उससे अपने को कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होने वाली नहीं है, तो ज्यादा मत सोचो इसमें। तो देखिए, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय हर बाय इवनिंग। ओके, चलिए दूसरे सेंटेंस पे जाते हैं। द बुक इज टू बोरिंग to read continuously।
द बुक इज टू बोरिंग टू रीड कंटिन्यूअसली। लगता है इन लोगों के हाथ में हमारी टेक्स्ट बुक आ गई है। द बुक इज टू बोरिंग टू रीड कंटिन्यूअसली। कोई बात नहीं भाई, चलिए सबसे पहले तो ग्रामर की ओर चलते हैं। यहां पे क्या बोला गया है, आप देखो रिमूव टू बोला गया है। और जब भी कभी आप रिमूव टू करते हो क्या करते हो, सो डैश 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 दैट यूज करते हो, यानी कि TW2 की जगह पे क्या लगते हो, सो TO2 की जगह पे क्या लेते हैं हम, दैट लेते हैं। लेकिन ये पूरा यूनिक वाला सेंटेंस है, बिल्कुल बिल्कुल आपका ध्यान स्क्रीन पे चाहिए। बढ़िया वाला एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है। आप जितना कुछ जानते हो उससे ये सेंटेंस थोड़ा अलग बनेगा, आपकी थियरी इस सेंटेंस से चेंज होगी। TW2 की जगह पे हम क्या लेंगे, सो लेंगे। उसके बाद अपना एडजेक्टिव बोरिंग आ ही जाएगा। TO2 की जगह पे हम क्या लेंगे, दैट ले लेंगे। ओके, अब देखिए ज्यादातर सेंटेंस में, ज्यादातर नहीं तकरीबन सारे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में अपना जो कोई भी सब्जेक्ट हो उसी का प्रोनाउन हम दैट के बाद ले लेते हैं। तो चलिए वैसा अभी भी कर रहे हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन सा दिया गया है, द बुक, और द बुक का अपना प्रोनाउन क्या होगा, इट। तो दैट के बाद इट भी ले लेते हैं। ओके, बस अब दिक्कत आने वाली है, समझ लो बच्चा। यहां पे कौन सा वर्ड दिया गया है, इज दिया गया है। तो इज दिया गया तो इट के बाद मैं क्या लिखूंगा, कैन नॉट। आप जानते हो कि दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, कैन नॉट और कुड नॉट आता है। और यहां पे इज है तो क्या आएगा, कैन नॉट आएगा। अगर वॉज होता तो मैं कुड नॉट लेता, आ गया कैन नॉट। ओके, अब आप बोलोगे सर इतना आसान तो है, लिख दो ना रीड और कंटिन्यूअसली। नहीं 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 भाई, ये इतना आसान नहीं है बच्चा, थोड़ा अलग है। यहां पे मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, द बुक, और उसी का प्रोनाउन मैंने क्या लिखा है, इट। और इट जरा याद करके मुझे बताइए कि बुक एक एनिमेट है या इनएनिमेट है। तो बुक तो अपना इनएनिमेट हो गया ना। ओके, वो तो मेरे तुम्हारे जैसा कोई सजीव व्यक्ति नहीं है ना। बुक तो एक निर्जीव बेजान सी चीज है ना। ओके, यानी कि इनएनिमेट थिंग है ना। तो जब भी कभी आप दैट के बाद इट लिखते हो, यानी कि कोई इन एनिमेट थिंग का आप प्रोनाउन लिखते हो, तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट माई वर्ड्स। यहां पे कौन सा वर्ड दिया गया है, द बुक। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, द बुक का प्रोनाउन आपने यहां पे क्या लिखा है, इट। बस मुझे इतना बता दीजिए, बुक एनिमेट है या इन एनिमेट है। इनएनिमेट है। अगर वो इनएनिमेट है तो मुझे सेंटेंस किसमें बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। आप पूछोगे सर क्यों, ऐसा क्यों? तो आप जानते ही हो कि जितनी भी निर्जीव सी बेजान सी जो चीजें रहती है, जो इनएनिमेट थिंग्स रहती है, उससे कभी भी कोई काम नहीं हो सकता। जो नॉन लिविंग है, उस नॉन लिविंग चीज से कभी भी कोई काम, कभी भी कोई एक्शन, कभी भी कोई वर्ब नहीं हो सकता। अब उससे कोई एक्शन, कोई वर्ब अगर नहीं हो सकता तो वो एक्शन, वो वर्ब किसी और ने किया है। और जो कोई एक्शन कोई और करता है, किसी और ने अगर वो एक्शन किया होता है, उसी को तो हम बोलते हैं पैसिव। तो यहां पे कैन नॉट के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। क्यों बी लिखूंगा, तो एक ही वजह से मैं बी लिखूंगा, क्योंकि यहां मेरी मॉडल ऑब्जेक्ट है, और मॉडल ऑब्जेक्ट को अगर मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो मुझे बी वर्ड चाहिए ही चाहिए। तो बी आ गया। उसके बाद रीड का मुझे V3 लेना पड़ेगा। तो यहां आसान बन गया, रीड का V1 V2 V3 सेम ही रहता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज होता है। रीड, रेड, लेकिन स्पेलिंग तो वही रहेगा। सो कैन नॉट बी रेड कॉन्टिन्यूअसली। चलिए, और लास्ट में फुल स्टॉप तो बिल्कुल भूलना नहीं है। ओके, थोड़ा देखिए ऐसा करता हूं, चलिए। ओके, तो द बुक इज सो बोरिंग दैट इट कैन नॉट बी रेड कंटिन्यूअसली। अभी आप सोचोगे कि सर यार आपने तो ये पैसिव बना डाला, कुछ नया कर डाला, कोई और मेथड है इसकी? है, अगर आपने सोचा है तो है। चलिए, ओके, अब क्या कीजिए, दैट के बाद यहां पे आपने इट लिखा है, यानी कि एक इन एनिमेट चीज, यानी कि नॉन लिविंग थिंग का आपने प्रोनाउन लिखा है। उसी वजह से ये सेंटेंस कैसा बना, पैसिव में बना। तो एक और चीज कर सकते हैं, यहां पे हम ONE1 लिख सकते हैं। यहां पे हम शायद आई लिखना चाहें तो आई भी लिख सकते हैं। अगर हम यहां वी लिखना चाहें तो वी भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम दैट के बाद 1 लिखते हैं, आई लिखते हैं या वी लिखते हैं, तो ये तो एनिमेट हो गए ना। ये सारे लोग तो एनिमेट लिविंग बींग्स है। अगर लिविंग बींग्स है तो इनसे सारी क्रियाएं, सारी एक्शन, सारे वर्ब होने ही वाले हैं। अगर इनसे सारे एक्शन, सारी क्रियाएं, सारे वर्ब अगर होने ही वाले हैं,
तो मैं सेंटेंस एक्टिव में बनाऊंगा। तो वन, आई और वी, इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए। वन बढ़िया वाला है, मैं इतना बताना चाहूंगा, वन बढ़िया वाला है। तो वन, आई और वी, तीन में से कोई भी एक ले लीजिए। ओके, कैन नॉट तो आएगा ही आएगा। अब पैसिव बनाने की कोई झंझट ही नहीं है, पैसिव बनाओगे तो ही भी लिखोगे, अगर पैसिव नहीं बना रहे हो तो भी तो लिखना ही नहीं। रीड का रीड वैसा का वैसा, यहां रेड है, ये V3 है, और यहां जो मैं READ रीड लिख रहा हूं वो रीड V1 है। तो वन कैन नॉट रीड कॉन्टिन्यूअसली। चलिए आगे अपना फुल स्टॉप। ओके, तो यस, इन दोनों तरह से हम सेंटेंस जरूर फॉर्म कर सकते हैं। मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें अपनी मेथड बिल्कुल चेंज नहीं होती। जो सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट है उसी का प्रोनाउन हमें दैट के बाद लिखना है। ये हम आगे के 3 वीडियो लेक्चर्स में सीख चुके हैं। ओके, तो हमें ये आदत सी लग चुकी है। अगर आदत नहीं लगानी, कुछ अलग करना है, तो इस तरह से भी आप सेंटेंस जरूर फॉर्म कर सकते हो। दोनों ही सूरतों में आपका सेंटेंस सही ही है। डोंट यू वरी अबाउट दैट थिंग। ओके, DM सर ने बोला तो सही है। चलिए, अ गुड कैप्टन, नहीं मैं बीच बीच में क्या है कि थोड़ा अपना प्रेजिंग कर, सेल्फ बोस्टिंग में करता रहता हूं। ओके, नहीं आदत, अब तो आदत सी लग गई है क्योंकि कोई और करता नहीं है, तो चलो अपन ही कर देते हैं। चलिए, अ गुड कैप्टन लीड्स द टीम, क्वेश्चन टैग। अ गुड कैप्टन लीड्स द टीम, क्वेश्चन टैग। यहां पे क्वेश्चन टैग दिया गया है, बढ़िया वाला सेंटेंस है। आप बोलोगे सर आपको सब बढ़िया वाला लगता है, भाई मैंने बनाया सेंटेंस। जब अपना खुद का कोई क्रिएशन हो तो वो तो बढ़िया वाला ही बोलना पड़े ना, लोग बोले कि ना बोले, अपने को बोलना पड़ेगा बढ़िया वाला सेंटेंस है। अ गुड कैप्टन लीड्स द टीम। अब यहां पे क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग जब भी आप कर रहे हो ना, सबसे पहले इतना सोच लीजिए, सेंटेंस में एम, इज, आर, वॉज, वो, हैव, हैज, हैड, मॉडल, ऑक्सिलरीज, ऐसा कुछ दिया गया है? नहीं। देखिए दोबारा पढ़िए, अ कैप्टन लीड्स द टीम, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो इट मींस ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंस में हो सकता है। या तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, या तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो सकता है। बढ़िया है। यहां पे क्या दिया गया है? लीड्स। अभी यहां पे लीड्स यानी वर्ब को क्या लगाया गया है? एस और ईएस लगाया गया है। और जब भी कभी आप वर्ब को एस और ईएस लगाते हैं, ये टेंस कौन सा बनता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। अगर ये सेंटेंस अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो याद कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर मुझे क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या यूज करूंगा? या तो डू यूज करूंगा या तो डज यूज करूंगा। यहां पे अ गुड कैप्टन, ये सिंगुलर सा अपना सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज यूज करना पड़े। और एक टेक्निक सिखाता हूं, अगर वर्ब को एस और ईएस लगाया गया है तो डज यूज करना है, एस और ईएस नहीं लगाया गया तो डू यूज करना है। सो सिंपल। यहां लगाया गया तो डज यूज करूंगा। अ गुड कैप्टन लीड्स द टीम, सेंटेंस मेरा कैसा है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग मेरा कैसा जाएगा? नेगेटिव जाएगा। तो डज नॉट का नेगेटिव क्या? अरे यार, डज का नेगेटिव क्या होगा? डज नॉट। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? डजंट। तो सबसे पहले डजंट आ गया मेरा, डजंट। अ गुड कैप्टन, कैप्टन ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, लेकिन यहां पे मैं ही ले रहा हूं। ओके, और बाद में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो गुड कैप्टन लीड्स द टीम, डजंट ही, उसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया बच्चा? डजंट ही। तो पार्ट 4 के 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के हमने यहां पे ले लिए हैं। आप जानते हो कि हर बार मैं 7 सेंटेंसेस लेता हूं। तो चलिए अब 4, 5, 6 और 7 की और आगे बढ़ते हैं। चलिए, बढ़िया वाले हैं, बढ़िया वाले हैं, बढ़िया वाले हैं। आप बोलोगे कि सर आज थोड़ा बढ़िया ज्यादा हो रहा है। हाँ भाई, सब बढ़िया है। ओके, व्हाट इज इन अ नेम? मेक असर्टिव। व्हाट इज इन अ नेम? ओके, राइट। ये किसने बोला था? शेक्सपियर ने बोला था। व्हाट इज इन अ नेम? बताइए कितना बढ़िया वाला प्रोवर्ब उन्होंने दिया है, व्हाट इज इन अ नेम। और उसके नीचे उन्होंने अपने खुद का नाम लिखा था, शेक्सपियर। यानी कि ये प्रोवर्ब मैंने लिखा है, ये लाइन, ये 1 लाइनर मेरी है। वाह, व्हाट इज इन अ नेम? द लाइन इटसेल्फ सेज इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। क्या बात है। ओके, व्हाट इज इन अ नेम? असर्टिव बनाना है। यस, क्वेश्चन सेंटेंस में से भी आपको असर्टिव बनाना आ सकता है। तो एक बार देख लो ना यार, इजी वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे 1 नहीं 2 सेंटेंस मैंने लिए तो आ जाएगा, आसान तरीके से आ जाएगा। तो व्हाट इज इन अ नेम, यहां पे पूछा जाता है कि नाम में क्या रखा है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई नाम में कुछ नहीं रखा है, मैं तो बस यूं ही डीएम सर बोलता रहता हूं, वैसे नाम में कुछ रखा नहीं है भाई। तो आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके, चलो, व्हाट इज इन अ नेम, राइट। तो अब क्या करेंगे? इसे असर्टिव बनाना है। सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है, व्हाट इज इन अ नेम, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। जब भी कभी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो
देयर ले लो, ऐसे सेंटेंस में ले लीजिए देयर। ओके, उसके बाद इस तो मुझे दिया ही गया है तो मैं क्या लूंगा, इस। ओके, अब हम क्या बोले, हमने इतना ही बोला कि नाम में कुछ नहीं रखा। कुछ नहीं माने क्या, नथिंग, तो देयर इज नथिंग इन अ नेम, फुल स्टॉप। तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा हिंदी अगर कर ले, या आपकी जो कोई भी मदर टंग हो, गुजराती हो तो गुजराती कर लीजिए, बिहारी हो तो बिहारी कर लीजिए, अगर आप महाराष्ट्रियन हो तो आप अपनी, अगर आपकी मदर टंग पे आपका कमांड अच्छा है तो उसी टाइप का उसी टाइप से आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए, उसी लैंग्वेज में आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए। सोचिए, अपनी मातृभाषा में उसे सोचिए, तो आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा। सो देयर इज नथिंग इन अ नेम। अगर कुछ में किसी में नहीं सोचना तो हिंदी तो बढ़िया ही है। सो देयर इज नथिंग इन अ नेम। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल्स, यहां पे क्या है, वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल्स। ओके, राइट, ये भी असर्टिव है। वॉट इज देयर यहां पे, लेकिन हमें यहां पे सब्जेक्ट देयर दिया गया है, तो ये तो ऊपर वाले से भी ज्यादा आसान है। तो क्या करेंगे, देयर, इस तो है ही है, इस। ओके, तो स्कूल के बारे में कुछ लिखना जैसा होता है क्या, नहीं भाई, कुछ लिखना जैसा नहीं होता। सो देयर इज नथिंग, अगेन आई एम गोना यूज नथिंग। There is nothing to write about schools. नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। ओके, लास्ट में क्या आएगा अपना, फुल स्टॉप तो रहेगा ही रहेगा। ओके, सो देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट स्कूल। अपने को यहाँ पे सेंटेंस असर्टिव बनाने को बोला गया है, तो जिस तरह से उसने क्वेश्चन मार्क बहुत ही क्लियरली मेंशन किए हैं, उसी तरह से हमें फुल स्टॉप भी क्लियरली मेंशन करना है, ताकि उसे पता चले कि भाई हाँ, हमने परफेक्टली इसे असर्टिव में कन्वर्ट किया है। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। इट इज टू गुड टू बी ट्रू, या टू वाले जितने भी बढ़िया वाले एग्जाम्पल होंगे सभी के सभी मैं लेने वाला हूं। इट इज टू गुड टू बी ट्रू, क्या बात है, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले TO2 की जगह पे क्या लेंगे, सो TO2 की जगह पे क्या लेंगे, दैट लेंगे। तो चलिए देखते हैं। इट इज सो गुड, TO2 की जगह पे दैट। इट इज सो गुड दैट, इट ऑलरेडी प्रोनाउन है, इट कहां पर रखेंगे, दैट के बाद लिख लेंगे, तो आ गया अपना इट। यहां पे भी इज दिया गया है, तो इसके बाद तो क्या आएगा, कैन नॉट या कुड नॉट आएगा। ओके, तो यहां पे इज है तो इसकी वजह से क्या लेंगे, कैन नॉट लेंगे, कैन नॉट। चलिए बढ़िया वाला यहां पे ये है, आप बोलोगे सर पैसिव बनाओ, सर पैसिव बनाओ, सर पैसिव बनाओ। अरे क्यों बनाऊं यार, जब यहां पे मुझे बी दिया ही गया है। ओके, तो कैन नॉट के बाद बी, और बी के बाद सिर्फ क्या लूंगा मैं, ट्रू। राइट, तो देखिए यहां पे इट है, लेकिन फिर भी सेंटेंस पैसिव में नहीं गया, क्योंकि यहां पे मेरा V1 कौन सा है, बी, और बी इटसेल्फ हमेशा ही एक्टिव में ही रहता है। बहुत अंदरूनी बात बता रहा हूं कि बी जो अपना वर्ब है ना, वो हमेशा ही एक्टिव में ही रहता है। कुछ भी कर लो, इन एनिमेट लिख लो, नॉन लिविंग लिख लो, लिविंग बीइंग लिख लो, एनिमेट पर्सन का नाम लिख लो, किसी भी सूरत में वो एक्टिव ही रहेगा। तो कैन नॉट बी ट्रू। तो ये एग्जाम्पल में मैंने इसीलिए लिया है कि आपने जो आगे सोचा कि अगर मैं दैट के बाद इट यानी कि इन एनिमेट थिंग का प्रोवर्ब लेता हूं तो मुझे सेंटेंस पैसिव में ही बनाना है। सही है भैया, तू बिल्कुल सही है, लेकिन 99% किस्सों में तू राइट है बच्चे। आपको सिर्फ जब यहां पे बी दिया गया हो तो पैसिव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से सेंटेंस सेट हो जाएगा। इट इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। और यहां पे हम इस सेंटेंस की दूसरी बात यह है, इस सेंटेंस में वन, आई, वी ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहां टू के बाद कौन सा वर्ब दिया गया है, बी वाला वर्ब दिया गया है, उस वजह से। तो मैं सारे टाइप के एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा ताकि कुछ भी छूटे ना। आपकी एग्जाम में ये 7 वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के, इसके बाद भी 3 वीडियो अपने बाकी रहेंगे, लेकिन सारे के सारे वीडियो अच्छी तरह देखना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जितनी भी अंदरूनी बातें होंगी मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तो बी हमेशा ही एक्टिव में रहेगा, वो कभी भी पैसिव में नहीं जाएगा। बी एक ऐसा वर्ब है जिसे एनिमेट, इन एनिमेट, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये दिमाग में याद रखना है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं। लेट मी सी योर पिक्चर, चेंज द वॉइस। लेट मी सी योर पिक्चर, चेंज द वॉइस।
यहां पे हमें वॉइस चेंज करने को बोला गया है लेट वाले सेंटेंस को। अब जब भी कभी आप लेट वाले सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हो, इतना जरूर से याद रखिएगा, जो सिंपल वाली अपनी मॉडल ऑक्सिलरीज रहती है ना, मैं मॉडल ऑक्सिलरीज परफेक्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहा, जिसमें हैव आता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, राइट। मैं सिंपल मॉडल ऑक्सिलरीज की बात कर रहा हूं, जैसे कि वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, समथिंग लाइक दिस, ओके। आई कैन नॉट डू दिस जॉब, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज के वाले जो सेंटेंस रहते हैं, उसी तरह से ये सेंटेंस बनेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो बेटा ऐसा इसलिए कि जो LET लेट है वो भी एक टाइप की मॉडल ही है, वो भी मॉडल ऑक्सिलरीज ही है, तो उसको भी बिहेव इसी तरह से करवाना पड़ेगा। अब देखो सेंटेंस में किस तरह से बना रहा हूं। सबसे पहले तो मैं लेट का लेट वैसा के वैसे ही रखूंगा, लेट को चेंज नहीं करना। सबसे पहले लेट लिख लो, उसके बाद क्या करूं, लेट मी सी योर पिक्चर। इतने सेंटेंस में हमें हमारा ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट कौन सा है अपना? योर पिक्चर। इजिली यू कैन कम टू नो अबाउट दिस। तो लेट के बाद क्या लेंगे हम? योर पिक्चर आ गया, ओके। तो लेट भी आ गया, अपना ऑब्जेक्ट योर पिक्चर भी आ गया। तो लेट योर पिक्चर। अब मैं क्या लूंगा? मैं समझता हूं कि लेट मेरी मॉडल ऑक्सिलरीज है, तो जब भी कोई सादा वाला जो सिंपल वाला मॉडल ऑक्सिलरीज का सेंटेंस रहता है, उसको अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? एक्स्ट्रा वर्ड बी लिखता हूं। तो लेट योर पिक्चर बी, क्या करेंगे? लेट योर पिक्चर बी सी। सी का V3 क्या आएगा? सिन। आ गया अपना सिन, ओके। तो लेट योर पिक्चर बी सिन। अगर इतना करोगे, इतना लिखोगे, तो भी आपके टीचर तो आपको मार्क देने ही वाले हैं। लेकिन जब भी करो, पूरा करो, बढ़िया वाला करो। सिर अगेन बढ़िया आ गया। लेट योर पिक्चर बी सिन। उसके बाद क्या करेंगे? अगर V3 आता है तो क्या लेते हैं हम? बाय। और बाय के बाद हम मी ले सकते हैं। उसके बाद में फुल स्टॉप। अगर नहीं भी लिखा बाय मी, तो कोई टीचर ऐसे नहीं होते कि इतनी छोटी वजह से आपका मार्क काट ले, ओके। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं, ओके, कि जो शायद आपके मार्क ले सकते हैं। तो क्यों यार खामखा दिक्कत में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस क्या बना? लेट योर पिक्चर बी सीन बाय मी। सो बस आज के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के वीडियो नंबर 4 में बस हम आज इतना ही लेने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। बस तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 5 के साथ। टिल देन DM sir is signing off. Thanks for listening. Bye बच्चा।